हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी जोन। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव, ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि गैमेट्स का फ्यूजन किस तरीके से होता है, उनका फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम इंसेमिनेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आपका जेस्टेशन, और जेस्टेशन का लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट होता है वो होता है पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन इज़ अ डिलीवरी। ठीक, तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हार्मोन्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी डक्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी बार ये वर्ड जो है ये हमको सुनने को मिलता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस जिन ऑर्गन्स में होता है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। यही ऑर्गन्स जो हैं ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, एंड डिलीवर देम इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑल्सो स्क्रीट मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन एंड मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारे मेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। ठीक, अगर हम पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें पेयर ऑफ टेस्टीज आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं, और हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अगर हम टेस्टीज़ की बात करें तो जो हमारी टेस्टीज़ होती हैं वो पेयर ऑफ टेस्टीज़ प्रेजेंट होती हैं एक पाउच के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये मेंटेन करता है टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का लोअर जो है टेम्परेचर ये मेंटेन करता है, और ये टेम्परेचर जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज की अगर हम बात करें, सो ईच टेस्टी इज ओवल शेप, कवर बाय अ फाइब्रस लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ये कवर रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि फाइब्रस लेयर से कवर्ड रहती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टीज इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। जो टेस्टीज होती हैं वो फर्दर 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में हमारी होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि हाईली कॉइल्ड होती हैं। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो मेन साइट जो है स्पर्म प्रोडक्शन की वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें दो तरीके की सेल्स, 2 टाइप की सेल्स से वो लाइंड रहता है। एक को हम कहते हैं मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया भी आप उसको बोल सकते हो, और दूसरी जो सेल्स होती हैं वो हमारी होती हैं सर्टोली सेल्स। ठीक, नाउ जो मेल जर्म सेल्स होती हैं उनमें होता है मियोटिक डिविजन्स, जिससे आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
ठीक। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। ठीक। और क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं तो इसीलिए इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। ठीक। तो जो सर्टोली सेल्स हैं उनको नर्स सेल कहा जाता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सपोर्ट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। दूसरी हमारी होती है लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स जो है इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्क्रीट टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं हम डक्ट्स पे। कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं? तो देखो 4 तरीके की डक्ट जो हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं। रेटिटेस्टीज होती हैं, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 तरीके की हमारी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। एक्सेसरी डक्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में और मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। पाथवे ऑफ स्पर्म की अगर हम देखें तो एपिडिडाइमस एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं और मोटिलिटी गेन करते हैं। टेम्पररी स्टोरेज होता है यहाँ पे स्पर्म का। फिर हमारा वास डिफरेंस जो कि इनको कैरी करता है एपिडिडाइमस से। ठीक। एसेंस टू एब्डोमिनल कैविटी, जॉइंट डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। इसके बाद आती है इजैक्यूलेटरी डक्ट जो कि यूनियन से बनी होती है वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल डक्ट की। ओपन होती है यूरेथ्रा में। फिर आती है यूरेथ्रा जो कि कॉमन पैसेज होती है फॉर अ यूरिन एंड सेमन एक्सटेंड थ्रू पेनिस। ठीक। तो इसीलिए जो हमारी यूरेथ्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। तो यूरोजेनाइटल डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरिन और सेमन दोनों के लिए सेम ही पैसेज जो है वो इसका रहता है। ठीक है। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा कहलाई जाती है यूरेथ्रल मिएटस। आगे हम आपको पिक्चर में दिखा के थोड़ा क्लियर कर देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की। तो अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 3 ग्लैंड्स होते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम बेलबुरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसकी पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। बाकी ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स वगैरह देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, एक्सेसरी ग्लैंड्स 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स ऐड स्क्रीशन टू स्पर्म फॉर्मिंग सेमेन। ठीक है, तो स्क्रीशंस ऐड होते हैं स्पर्म के साथ साथ, कुछ इनके स्क्रीशंस ऐड होते हैं जो कि सेमन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स ये पेयर में होता है। 60 to 70% ऑफ सेमन वॉल्यूम जो है ये बनाता है और फ्रक्टोज रिच फ्लूइड ये स्क्रीट करता है। फंक्शन ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और मोटिलिटी में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ये मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड स्क्रीट करता है। फंक्शन एक्टिवेट स्पर्म एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक इन्वायरमेंट। फिर हमारा आता है बेलबुरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर होता है, ये एल्कलाइन म्यूकस स्क्रीट करता है। फंक्शंस लुब्रिकेट यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ठीक, तो हमारे 3 ग्लैंड्स हो गए। सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में होता है, प्रोस्टेट जो कि सिंगल होता है और कॉपर्स ग्लैंड जो कि पेयर में होता है। ठीक है, तो 2 ग्लैंड्स हमारे पेयर में होते हैं और एक सिंगल होता है। ठीक, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारे 2 आते हैं, एक स्क्रॉटम आता है और एक पेनिस आता है। ठीक है, तो स्क्रॉटम और पेनिस ये दोनों एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं।
सेमेन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड स्क्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर स्पर्म 10% होता है और सेमिनल प्लाज्मा 90% होता है। ठीक। फंक्शन, ये नरिश करते हैं स्पर्म्स को, प्रोवाइड करते हैं मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द एसिडिक कंडीशंस। नाउ पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इसी के साथ साथ स्क्रॉटम भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, जो स्क्रॉटम है ये भी आपका क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया स्क्रॉटम। ठीक है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कंटेन इरेक्टाइल टिश्यूज, ट्रांसफर सेमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ग्लैंस पेनिस, एक्सपेंडेड टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस, और वहीं पर एक आपको फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कि ग्लैंस पेनिस को कवर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका, अगर हम फ्लो ऑफ स्पर्म बताएं तो देखो, आप पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, testes situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum help in maintaining a low temperature 2 to 2.5 necessary for the spermatogenesis. In adult, testes is oval in shape. Length कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। width होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। डेंस कवरिंग से कवर रहते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अ 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये स्क्रॉटम होता है और उसके अंदर ये टेस्टीज होती हैं। ठीक, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell, male germ cells and Sertoli cells. मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स, जो कि आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन करता है, जबकि सर्टोली सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और इसीलिए इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इंस्टरटिशियल स्पेस वाला जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसमें इंस्टरटिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स जो है वो स्क्रीट और सिंथेसाइज करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। Other immunological competent cell are also present. Ducts की अगर हम बात करें तो रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, तो सब अगर हम फ्लो ऑफ स्पर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद में रेटी टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये पूरा का पूरा जो है फ्लो ऑफ स्पर्म रहता है। The seminiferous tubules of testes open into vasa efferentia through reti testes. ठीक, the vasa efferentia leave a reti testes open into epididymis located along a posterior surface. Epididymis lead to vas deferens, जो कि आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। Each receive a duct from a seminal vesicle and opens it to urethra as ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testes outside through urethra. Urethra originates from a urinary bladder and extend through the penis to its external opening, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल meatus. तो यहाँ अगर थोड़ा शॉर्ट में हम लिख दें
तो सबसे पहले हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आती है, ठीक। उसके बाद में आते हैं हमारे फिर आगे वासा, डिफरेंशिया, उसके बाद आपकी आती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद में ये लिखा नहीं जा रहा है इधर, शॉर्ट में लिख दूँ, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक। और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद फाइनली जो है ये आपका पहुंचता है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फ्लो ऑफ स्पर्म जो है रहता है, ठीक। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख दी हैं। टेस्टिस इज़ अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सर्टोली सेल्स जो है वो सपोर्टिंग सेल्स है जो नरिश करती हैं, इसलिए हम इन्हें नर्स सेल भी बोलते हैं। लीडिंग सेल इंस्टिट्यूशियल सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन रिलीज करती हैं। एपिडिडाइमस इज अ साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्टोरेज। Vas deferens tube that transports sperm from epididymis. Semen is a fluid containing sperm and secretions of accessory glands. Testosterone is a male sex hormone responsible for the secondary sexual character. जो मसल्स वगैरह डेवलप होती हैं और जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही होते हैं, ठीक। कुछ हार्मोन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है, इसमें आता है आपका टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो कि लीडिंग सेल्स या इंस्टिट्यूशियल सेल्स जो है वो स्क्रीट करती हैं। फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे ब्रीड, मुस्टैच, डीप वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है, एंड प्रमोट मसल्स एंड बोन ग्रोथ। फिर जो आता है वो आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी स्क्रीट करती है। फंक्शन ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन को, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को, एंड सपोर्ट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। Luteinizing hormones secreted by the anterior pituitary stimulate leading cells, promote secretion of testosterone. फिर इनहिबिन आता है,
जो कि सर्टोली सेल्स स्क्रीट करती हैं फंक्शंस इनहिबिट एफएसएच स्क्रीशन, रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये कुछ आपके हार्मोन्स हो गए। इसमें जो मेन आपका है वो टेस्टोस्टेरॉन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये आपके मेन है। इसके बाद यहाँ पर हम पिक्चर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के यहाँ पे पिक्चर अटैच की हुई है ताकि थोड़ा और क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, ये वाला जो है ये यूरेटर है। ये सेमिनल वेसिकल है। दिस इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेयर में है, और बल्बरेथल ग्लैंड आपको यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा होगा इस वाले पोर्शन में। तो ये बल्बरेथल ग्लैंड्स या फिर कॉपर ग्लैंड्स ये भी क्या है, पेयर में है। ठीक है, नाउ ये हमारी टेस्टीज़ है, और इसके अंदर ये टेस्टीज़ है, ये यूरेथ्रा है, और ये नीचे वाला पोर्शन ग्लैंस पेनिस है, इसमें फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। ये अंदर में लॉब्यूल्स हैं जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो ये वो लॉब्यूल्स हैं। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है सबकी। स्टोर्स यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, यूरेटर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, seminal vesicle produce a fluid rich in sugar and nourishes and helps sperm move, epididymis stores and matures sperm after it produce in testes, जो lobules है compartmental sections within the testes that house sperm producing tube. Sperm is a male reproductive cell that fertilizes the egg. Vas deferens transport mature sperm from the epididymis to the urethra. Copper's gland secretes a clear mucus that lubricate the urethra before ejaculation. Glans penis with a loose fold of tissues. The sensitive tip of the penis involved in a sexual aerosol and ejaculation. फिर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टाइनी ट्यूब वेयर द स्पर्म इज एक्चुअली प्रोड्यूस। और फिर आपका आता है प्रोस्टेट ग्लैंड एड अ फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट एंड मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वाला पोर्शन देखो, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है टेस्टीज का आपका एक डायग्राम है, जिसके अंदर आपको ये लॉब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये लॉब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन लॉब्यूल्स के अंदर आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक, ये आपका एपिडिडाइमस वाला रीजन है।
एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये जो इनको यहाँ पे कनेक्ट कर रही हैं इनको हम एफरेंट डक्टिकल्स बोलते हैं। ये सारी जो आपको सॉरी ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये रेटी टेस्टीज है, ठीक। ये भी सारा क्या है आपका एपिडिडाइमस ही है। ये टेल है एपिडिडाइमस की, ये बॉडी है और ये वाला पोर्शन उसका हेड है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा समझ में आया होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से होता हुआ हमारा किस में जाता है, रेटी टेस्टीज में जाता है। ये रेटी टेस्टीज हो गई, ठीक। तो यहाँ से होता हुआ रेटी टेस्टीज में, फिर यहाँ से एफरेंट डक्टिकल से होता हुआ एपिडिडाइमस में पहुँचेगा, फिर यहाँ एपिडिडाइमस से निकल के वास्ट डिफरेंस में पहुँचता है। ठीक है, एक बार यहाँ पर भी देख लो, ये हमारी टेस्टीज है, ये पाउच है स्क्रोटम, ठीक। ये अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। अगर हम इसको जूम करके देखेंगे थोड़ा तो अंदर में आपको ये लेडिंग सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये अंदर में हमारी सर्टोली सेल्स हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक। यहाँ पे एक और पिक्चर मैंने लगाई है आप लोगों के लिए, ठीक से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस, ये आपकी पूरी टेस्टीज है, अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अंदर में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपकी सर्टोली सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक। और ये आपको स्पर्म्स इसमें दिख रहे होंगे एम्बेडेड, जिनका हेड जो है वो इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीजन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस वाला जो पोर्शन है उसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म जो है वो मैं आपको यहीं पर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और जो गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन है वो गैमेटोजेनेसिस में ही करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अ मैच्योर स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहले होता है हेड, ठीक है। किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। टेल होती है, ठीक है। टेल होती है, हेड होता है, बीच में ये नेक वाला रीजन होता है, ये टेल होती है और ये हेड होता है। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। अभी डायग्राम में दिखा देंगे आपको। हेड कंटेन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैरेंटल पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल। एक्रोसोम हेड वाले पोर्शन में ही होता है। एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस से ये स्ट्रक्चर बना होता है।
इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। नेक वाला रीजन जो है वो शॉर्ट रीजन होता है, हेड और मिडल रीजन को कनेक्ट करता है, और इस रीजन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मिडिल पीस जो है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म को मोटिलिटी की काफ़ी ज़रूरत है, तो एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। टेल जो है वो लॉन्ग फ्लैजेलम जैसी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो टेल जो है वो मूवमेंट में मदद करती है। देखो, ओहो, यहाँ पे ये जो है डायग्राम, इसको देखो, ये जो दिख रहा है ये एक्रोसोम है। ठीक है, ये अंदर वाला जो सारा पर्पल वाला पार्ट है, दिस इज एक्रोसोम, और ये हेड है। ठीक, एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम्स है जो कि पेनिट्रेशन में मदद करेंगे। जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, हेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मिडिल पीस है इतना, और ये सारा का सारा टेल वाला पोर्शन है। तो ये मिडिल पीस है जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। ठीक है, टेल जो है फ्लैजेलम लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, फंक्शंस कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फादर टू द ओवम, एक्रोसोम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, और टेल जो है वो स्विमिंग में हेल्प करती है। स्पर्म इज अ मेल गैमेट that fertilizes the female ovum. It is a microscopic motile cell. It has a three main part: head, middle piece, and tail. Head contain a genetic material and enzyme. Middle piece provides energy, and the tail help the sperm to swim and reach the egg. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे स्पर्म का होता है। ठीक है, इसमें बीच में यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, जो हमारा एनसीईआरटी में आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक बार उसे को देख लेते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, एक बार वो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल है, आपकी नेक है, हेड है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ प्रॉक्सिमल रीजन जहाँ पे सेंट्रियोल होता है। ठीक, और डिस्टल सेंट्रियोल इसी के बिल्कुल नीचे होता है। डिस्टल सेंट्रियोल इसके बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो इस वाले रीजन में आपके होते हैं। ठीक, इसके बाद में ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, टेल में जब आप देखेंगे तो आपको ये जो लाइन दिखाई देगी, इसमें ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक, ये बेसिकली डिस्टल सेंट्रियोल से ही बना होता है। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सटेंड हो रहा है ये देखो यहाँ से यहाँ पे, तो
इधर में कहीं डिस्टल सेंट्रियोल होता है और यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल वाला होता है। ठीक, तो प्रॉक्सिमल और हमारा डिस्टल दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो आपके इस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक्रोसोम जो है उसके अंदर होते हैं हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर मैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम बताऊँ आपको तो इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम होता है, मैं यही लिख देती हूँ, इसका नाम होता है लाइसिन। ठीक, तो लाइसिन इज़ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएगी। उसके बाद हमारा गैमेटोजेनेसिस वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।